नमस्ते। चलो आज एक मजेदार कहानी सुनते हैं। ये कहानी है एक भेड़िए की जो बहुत बहुत ही ज्यादा चालाक था। इतना चालाक कि उसने सोचा मैं सबको धोखा दे दूंगा। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले एक सवाल। क्या कोई भेड़िया जो हमेशा शिकार करता है सच में बदल सकता है? क्या वो अच्छा बन सकता है? चलो कहानी में ही इसका जवाब ढूंढते हैं। तो एक बहुत घने जंगल में एक भेड़िया रहता था। अब हुआ ये कि वो रोज रोज शिकार करके ना बहुत थक गया था। वो चाहता था कि बस आराम से बैठे बैठे खाना मिल जाए, कोई मेहनत ही ना करनी पड़े। और बस यही सोचते सोचते उसके शैतानी दिमाग में एक आइडिया आया। अच्छा, तो इस कहानी में दो जानवर सबसे खास हैं। एक तो है हमारा वही चालाक भेड़िया जिसे मेहनत करना तो बिल्कुल पसंद नहीं था, और दूसरा है एक गधा जो बहुत ही अच्छा और समझदार था और हमेशा सबकी मदद के लिए तैयार रहता था। तो एक दिन भेड़िया लेटा हुआ सोच रहा था, उफ, और कितनी भाग दौड़ करूं मैं। उसे तो कोई ऐसा तरीका चाहिए था जिससे खाना खुद ब खुद उसके पास आ जाए। तभी उसने एक बैल को शांति से घास चरते देखा और उसके दिमाग की बत्ती जल गई। उसे एक प्लान सूझा। और पता है उसका प्लान क्या था? बड़ा मजेदार था। उसने सोचा, सबसे पहले मैं एक ज्ञानी बाबा बनूंगा, साधु जैसा। दूसरा, मैं सबको बोलूंगा कि अरे मैंने तो मांस खाना ही छोड़ दिया है, अब मैं सिर्फ घास फूस खाता हूं। और तीसरा, मैं ऐसा नाटक करूंगा कि सारे जानवर मुझ पर भरोसा करने लगें। और बस फिर क्या था, भेड़िए ने फौरन अपने प्लान पर काम शुरू कर दिया। और देखते ही देखते जंगल में एक नए बाबा के चर्चे होने लगे। एक दिन उसे रास्ते में एक हिरन मिला। भेड़िए ने उसे रोका और बड़ी ही मीठी आवाज में कहा, अरे डरो मत मुझसे, मैं तो अब बदल गया हूं। मैंने हिंसा छोड़ दी है। जाओ, पूरे जंगल में ये खबर फैला दो कि एक महान बाबा आए हैं सबको अपना आशीर्वाद देने। ये बात तो भाई पूरे जंगल में आग की तरह फैल गई। हर कोई बाबा के बारे में बात कर रहा था। तभी एक बेचारी खरगोश जो बहुत परेशान थी, अपने बीमार बच्चे को गोद में लेकर उस बाबा के पास पहुंची। उसके बच्चे के पेट में बहुत दर्द हो रहा था। भेड़िए ने नाटक करते हुए अपनी आंखें बंद की और एक अजीब सा मंत्र पढ़ा। और जैसे ही उसने मंत्र खत्म किया, खरगोश ने देखा कि उसके बच्चे का दर्द तो एकदम गायब हो गया है। वो तो खुशी से उछलने लगी। बाबा की जय हो, बाबा की जय हो। बस पूरे जंगल में यही आवाजें गूंजने लगीं। अब तो हर एक जानवर को पक्का यकीन हो गया था कि ये भेड़िया सच में एक चमत्कारी बाबा है। अब देखो, एक तरफ तो सारे जानवर भेड़िए को पूज रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ था हमारा होशियार गधा, और उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। गधा सोच रहा था, ये कैसे हो सकता है? जो भेड़िया हमेशा मांस खाता था, वो अचानक से सिर्फ घास कैसे खाने लगा? नहीं, यहां कुछ तो गड़बड़ है। दाल में जरूर कुछ काला है। फिर उस ढोंगी बाबा ने एक दिन सबको डराया। बोला कि जंगल में कोई रहस्यमयी शैतान आ गया है। और अजीब बात यह थी कि उसके ऐसा कहने के कुछ दिन बाद सच में जानवर गायब होने लगे। पहले एक हिरन, फिर एक जंगली सुअर और फिर एक खरगोश। अब तो गधे का शक यकीन में बदलने लगा। उसने ठान लिया कि वो इस बाबा की जासूसी करेगा। और एक रात जब वो छिपकर देख रहा था, तो उसने जो देखा, उसकी तो आंखें खुली की खुली रह गईं। वो बाबा भेड़िया एक छोटे से खरगोश का शिकार कर रहा था। सारा राज अब खुल चुका था। गधे को तो सब सच पता चल गया था, लेकिन एक बड़ी मुश्किल थी। उसकी बात पर कोई यकीन ही नहीं करने वाला था। तो अब उसे उस ढोंगी भेड़िए का पर्दाफाश करने के लिए एक बहुत ही चालाक योजना बनानी पड़ी। और हुआ भी यही। जब गधे ने जानवरों को सच बताने की कोशिश की, तो सब उस पर हंसने लगे। कहने लगे, चुप करो, बाबा ने तो चमत्कार किया है। हाँ, वो बहुत शांत और अच्छे हैं। किसी ने भी गधे की बात नहीं मानी। सबने कहा ये तो बकवास है। गधा समझ गया कि सीधे तरीके से बात नहीं बनेगी, तो उसने एक नया दिमाग वाला प्लान बनाया। वो बाबा के पास गया, उससे माफी मांगने का नाटक किया और उसे एक शानदार दावत पर बुलाया। और जानते हैं उस दावत में और कौन आने वाला था? जंगल के राजा शेर सिंह। दावत के दिन गधे ने चुपके से भेड़िए के खाने में ढेर सारी तीखी मिर्ची डाल दी। भेड़िया तो भूल ही गया था कि वो बाबा बना हुआ है। जैसे ही उसने पहला निवाला खाया, वो गुस्से में चिल्लाया, आह आह, इसमें इतनी मिर्च किसने डाली? बस
शेर सिंह ने उसका ये गुस्सा देखा और उनका माथा ठनका। उन्हें भेड़िए पर शक हो गया। तो गधे का प्लान काम कर गया था। अब जंगल के राजा शेर सिंह भी उसके साथ थे। अब वक्त था उस धोखेबाज भेड़िए का पर्दाफाश करने का। दोनों ने मिलकर एक आखिरी जाल बिछाया। सबसे पहले गधे ने एक हिरन से कहा कि पास के मैदान में बहुत अच्छी नई घास उगी है। भेड़िया ये बात सुन रहा था। उसने हिरन का पीछा किया, ये सोचकर कि वो उसे पकड़ लेगा और इल्जाम गधे पर डाल देगा। लेकिन जैसे ही भेड़िए ने हिरन पर हमला बोला, झाड़ियों के पीछे से शेर सिंह, गधा और बाकी जानवर बाहर निकल आए। शेर सिंह जोर से गरजे, रुक जाओ धोखेबाज, तुम्हारा खेल अब खत्म हो चुका है। तुमने अपनी मीठी मीठी बातों से सबको बेवकूफ बनाया और चुपके चुपके उनका शिकार करते रहे। तभी गधे ने उस चमत्कार का राज भी सबको बताया। उसने कहा, ये कोई जादू नहीं था। इस भेड़िए ने खरगोश के बच्चे को चुपके से एक ऐसी जड़ी बूटी खिला दी थी जिससे थोड़ी देर के लिए पेट में दर्द होता है और फिर वो दर्द अपने आप चला भी जाता है। ये तो एक चाल थी, कोई चमत्कार नहीं। भेड़िए की सारी सच्चाई अब सबके सामने आ चुकी थी। उसे सजा मिली और उसे जंगल से हमेशा के लिए निकाल दिया गया। सारे जानवरों ने अपनी गलती मानी और उस समझदार गधे को धन्यवाद कहा। तो इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिला? यही कि किसी की भी मीठी मीठी बातों में आंख बंद करके नहीं आना चाहिए। हमेशा अपने दिमाग से सोचना चाहिए। कौन ज्यादा समझदार होता है, जो बस भरोसा कर लेता है या वो जो सोच समझकर फैसला लेता है? चलिए अब आराम से सो जाइए। शुभ रात्रि।